नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर और खास तौर पर भारत के भविष्य पर इसके असर के बारे में। हमारे पास एक दिलचस्प लेख है, इंडियाज एआई फ्यूचर, इनोवेशन, करियर्स और एथिकल होराइजन्स। तो इसी के आधार पर हम गहराई से समझेंगे कि ये एआई आखिर है क्या, भारत इसमें कहाँ है, करियर के क्या मौके हैं और हाँ, कुछ नैतिक सवाल भी। बिल्कुल। आपको पता है ये चैट जीपीटी वाली बात? कमाल है, बिना किसी ऐड के सिर्फ 5 दिनों में 10 लाख यूजर्स। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि एआई कितना शक्तिशाली हो गया है। और अब तो भारत में भी, मतलब खेती से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, यहाँ तक कि लॉ एनफोर्समेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एआई आसान शब्दों में है क्या? हाँ, तो देखिए, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूल रूप से ये मशीनों या सॉफ्टवेयर को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देने की कोशिश है। इंसानों की तरह? हाँ, पर फर्क ये है कि मशीनें थकती नहीं है और अक्सर ज्यादा सटीकता और तेजी से काम कर सकती हैं। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, ये डेटा से सीखकर काम करना है। अच्छा, और भारत का क्या रोल है इस सब में? हम कहाँ खड़े हैं? भारत इसमें काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये कहना होगा। सरकार का एक विजन है एआई फॉर ऑल, जो एआई मिशन 2023 का हिस्सा है। एआई फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? सबके लिए एआई? हाँ बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि एआई का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। आप देखिए, इसरो और डीआरडीओ जैसी बड़ी संस्थाएं वो तेज और बेहतर फैसले लेने के लिए एआई इस्तेमाल कर रही हैं। और दूसरी तरफ आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे टॉप संस्थान हैं जो नए एआई स्टार्टअप्स को गाइडेंस दे रहे हैं, शुरुआती पैसा यानी सीड फंडिंग जुटाने में मदद कर रहे हैं। कोई उदाहरण है इसका? जमीनी स्तर पर कैसे दिख रहा है ये सब? हाँ, कई हैं। जैसे बेंगलोर की एक स्टार्टअप है निरामयी, शायद आपने सुना हो। निरामयी? हाँ, थोड़ा बहुत। वो स्तन कैंसर की जांच के लिए खास एआई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्मल इमेजिंग और एआई से बिना दर्द, बिना रेडिएशन, बिना छुए शुरुआती स्टेज में ही पता लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है वाकई में। और खेती में भी स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं। एआई मॉडल से मौसम का पूर्वानुमान, कीट कब हमला कर सकते हैं, मिट्टी की सेहत कैसी है, इन सब में किसानों की मदद कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सकारात्मक तस्वीर है। लेकिन एक डर जो अक्सर सुनने में आता है नौकरियों का, कि एआई नौकरियां छीन लेगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये चिंता स्वाभाविक है। हर नई बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा डर होता है, लेकिन इतिहास यही बताता है कि टेक्नोलॉजी पुराने काम बदलती है तो नए रोजगार बनाती भी है। ये बात तो है। एआई के साथ भी यही हो रहा है, बल्कि ये नए तरह के स्किल्स और रोल तैयार कर रहा है। किस तरह के रोल्स? मतलब क्या काम? कई तरह के, जैसे एआई ट्रेनर्स हैं जो एआई सिस्टम को डेटा देकर सिखाते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं, ये एक तरह से एआई से सही जवाब निकलवाने के एक्सपर्ट होते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, ये नया शब्द है। हाँ बिल्कुल। फिर डेटा एनोटेटर्स हैं जो डेटा को लेबल करते हैं ताकि मशीन सीख सके। एआई एथिक्स ऑफिसर भी हैं जिनका काम ये देखना है कि एआई का इस्तेमाल नैतिक रूप से हो। और आरपीए एक्सपर्ट्स जो रूटीन काम ऑटोमेट करते हैं। अच्छा। लिंक्डइन इंडिया का तो अनुमान है कि 2025 तक भारत में एआई से जुड़े रोजगार शायद 40% तक बढ़ सकते हैं। तो बात ये नहीं है कि नौकरियां जाएंगी, बल्कि ये है कि हमें एआई के साथ काम करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, नए स्किल्स सीखने होंगे। ये तो हुई अच्छी बात है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या एआई से जुड़े कुछ खतरे या नैतिक चिंताएं भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? निश्चित रूप से। कोई भी शक्तिशाली तकनीक बिना जोखिम के नहीं आती। एआई के साथ भी कुछ बड़ी चिंताएं हैं। एक तो है डीप फेक। हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। तो गलत सूचना फैलाना बहुत आसान हो जाता है। फिर डेटा प्राइवेसी का मुद्दा है। एआई को बहुत डेटा चाहिए होता है। सही। और एक बहुत अहम बात है एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह। मतलब अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही पक्षपाती है तो एआई के फैसले भी वो भेदभाव वाले हो सकते हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हो रहा है? क्या कोई नियम कानून बन रहे हैं? हाँ, लेख में बताया गया है कि भारत सरकार इन जोखिमों को लेकर सजग है और एक एआई नैतिकता नीति पर काम चल रहा है। अच्छा। इसका मकसद यही है कि इंडस्ट्री और पब्लिक लाइफ में एआई का उपयोग जिम्मेदारी से हो, पारदर्शिता के साथ हो और निष्पक्ष हो। तो अगर हम भविष्य की तरफ देखें, मान लीजिए 2030 का भारत,
एआई हमारी जिंदगी में कहां तक पहुंच चुका होगा, लेक क्या विजन देता है? कल्पना कीजिए 2030 का भारत, स्मार्ट शहर जहां एआई रियल टाइम में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, जाम कम हो रहे हैं, किसान हैं जिन्हें एआई बता रहा है कि बारिश ठीक किस दिन होगी, अस्पताल है जहां एआई सेकंडों में एक्सरे या स्कैन देखकर बीमारी के शुरुआती लक्षण पकड़ रहा है। और स्कूल? हाँ, स्कूल जहां एआई हर बच्चे के सीखने की स्पीड और स्टाइल के हिसाब से उसे पर्सनलाइज तरीके से पढ़ा रहा है। मतलब एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका होगा। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, और ये भारत के बड़े लक्ष्य से भी जुड़ता है। विजन 2047, आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना। एआई इस सपने को पूरा करने में एक बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। पर हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है, एक साधन है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही कहा। अगर नियत सही हो और इनोवेशन पे जोर रहे तो भारत सच में एआई में दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, सोचिएगा जरूर कि एक व्यक्ति के तौर पर अपने काम या करियर से हटकर भी हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एआई का इस्तेमाल नैतिक रूप से करें और भारत की इस एआई यात्रा में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं।